सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन है 10, 11, 21, 6। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है और इसका प्रतीक चिन्ह Na होता है। ठीक है, सोडियम जो धातु है इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल जो केरोसिन होता है, मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। ठीक, यह एक मुलायम धातु होती है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमलगम में रहता है। ऑप्शन है Mg मतलब मैग्नीशियम, सोडियम, पारा और कॉपर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, Hg, पारा अमलगम में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अधिकतम तन्यता वाला धातु है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मृदु इस्पात, सोना, जस्ता। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, सोना। ये सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? ऑप्शन है टीन, तांबा, लेड, जस्ता। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबे का तार आसानी से खींचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर है सोना। यह तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चांदी ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। ऑप्शन हैं N2, बी है NH, सी है CO2, डी है HCl। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, N2, नाइट्रोजन। यह सबसे कम घुलनशील गैस है जल में। अगला प्रश्न देखते हैं, CaCO में कार्बन का प्रतिशत है। ऑप्शन है 6, 16, 8, 12। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी 12 होते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन 6 परमाणु यहाँ है और 6 यहाँ, 6 6 12, तो इसमें कार्बन 12% है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शंस हैं क्लोरीन, बी है ब्रोमीन, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। यह हाइड्रोजन सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण अभिकर्ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन है N2, बी है CO2, सी है SO2 और डी है CO। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड कारण मुख्यतः अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मीथेन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है C2H, बी है CH4, सी है C2H2 और डी है C2H4। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CH4। यह मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, मीथेन को हम क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। यह सड़े गले दलदली स्थान से निकलता है। जो धान की खेत होती है वहाँ से भी मीथेन निकलता है। जो गाय या पशु जो जुबाली करते हैं वहाँ से भी मीथेन निकलता है। प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है NO, बी है CO, सी है CO2, डी है SO2। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल सोडा वाटर बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। ऑप्शन है मेंडल ने, न्यूलैंड ने, डोबर, रेनर ने, डार्विन ने। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, डोबर, रेनर ने सबसे सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है। ऑप्शन है परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है कि ग्राम में, AMU में, कैरेट में। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, AMU में किसी परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। कैरेट में सोने की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वह है। ऑप्शन है परमाणु, अणु, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर है परमाणु। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन है 10%, 20%, 5%, 80%। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। ऑप्शन है 58.6 फ़ारेनहाइट, बी 58 डिग्री सेल्सियस, सी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। और अगर जैसे डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः में पचता है। ऑप्शन है उदर, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी यकृत। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। मानव शरीर के जो आहार होता है भोजन उसका मुख्यतः पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन है पनीर, बी पालक, सी मछली, डी दूध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मनुष्य जो है लोहा तत्व की प्राप्त पालक से करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन है कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर है कार्बन। यह मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। इसका पाचन सर्वप्रथम मुख से ही प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। ऑप्शन है मुंह में, बी यकृत में, सी पेट में, डी आंत में। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर है मुंह, मुख में ही। मुख में ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। ऑप्शन है स्टेपिस, फीमर, कशेरुक, कपाल हड्डी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी फीमर। यह शरीर सबसे बड़ी हड्डी है जो कहाँ पाई जाती है तो जांघ में पाई जाती है। और स्टेपिस जो होता है शरीर सबसे छोटी हड्डी है, ये कहाँ पाई जाती है कान में। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, हृदय। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी यकृत। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। ऑप्शन है 1350, 1230, 1100, 1500। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है।